हेलो बच्चों, नेशनल इनकम के आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हर रेंज के क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के भी और 3 या 4 नंबर के भी। तो क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करें, चाहे वो 1 नंबर का हो या ज्यादा नंबर का हो, तो आपकी शुरुआत हमेशा इस तरह होगी कि आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, और सेकेंड थिंग जो आपको मेजर थिंग गिवन है वो आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। हम लोगों को जो मेजर चीज गिवन है वो NNP MP गिवन है। यहां से हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्जन तो सीखा ही है। पहला कन्वर्जन होता है नेट और ग्रॉस का, तो इसमें हम लोगों को डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। नेशनल प्रोडक्ट है दोनों तरफ, तो इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। मार्केट प्राइस हम लोगों को गिवन है, लेकिन हम लोगों को फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है हमको क्वेश्चन के अंदर। NNP MP हमको 5330 गिवन है। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज गिवन 1550। डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है हमको 1770। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर आ रहा है 5110। तो इतना हमारा जो आंसर हम लोगों को निकालना था वो निकल गया। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सिमिलर तरीके से देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस। इफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है हमको, और ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए बोल। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। So 12,300 चेंज इन स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है हमको 37700। तो 37,700 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और ओपनिंग स्टॉक हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया और इसमें से हम लोग 12,300 को माइनस कर देते हैं, दैट इज 25,400 विच इज ऑप्शन बी। सिमिलर तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जीडीपी एफसी गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना। तो जब हम बात करते हैं कि ये कौन सी मेथड का आइटम है, ये इनकम मेथड का आइटम। तो इनकम मेथड से हम लोगों को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट होता है, यही होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होती है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। वो हमसे पूछ रहा है कि आप जीडीपी एफसी फाइंड आउट करिए, ना कि नेट। आपसे बोला जा रहा है आप ग्रॉस फाइंड आउट करिए। तो नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है? इस वाले आइटम में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि वो ग्रॉस बन जाए? तो आप बोलेंगे कि इसमें आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, अपनी वैल्यू में डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करिए, और इंफॉर्मेशन गिवन है हमको इसके रिगार्डिंग, तो हम इसको इसमें चेंज कर देते हैं। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, तो मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को हम जब यही रहने देते हैं, इस वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। तो 24760 माइनस 530 एक वैल्यू हुई। ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में करके अलग से दिखा देता हूं आपको। इसको और इसको पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, और वो हो जाएगी हमारी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो इतना वैल्यू आ गया, इसको माइनस किया इतना आ गया, इन दोनों को जोड़ के हमारा इतना आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 6520, और जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब देखते हैं कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। रियल जीडीपी गिवन है हमको, प्राइस इंडेक्स गिवन है, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन में रियल जीडीपी के साथ इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये इसका कुछ ऐसे फॉर्मूला है। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि नॉमिनल क्या है। तो नॉमिनल को अगर मैं इस तरह लेके आ जाऊं, तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ये गिवन है 200 और प्राइस इंडेक्स है 110, और ये वैल्यू आ गई हमारी। सो वी कैन से दैट नॉमिनल जीडीपी हमारी कितनी है? 220। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द नॉमिनल जीडीपी इज 1200, प्राइस इंडेक्स गिवन है 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी बोल रहा है। ठीक है, रियल जीडीपी तो देख लेते हैं। रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल ओवर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। 1200 तो नॉमिनल गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है 120 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, सिंपल 1000। तो रियल जीडीपी कितनी आ गई, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ रियल जीडीपी इज 300, नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है और प्राइस इंडेक्स पूछ रहा है हमसे निकालने के लिए जब बेस 100 मानना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है। नॉमिनल गिवन है 330 और ये गिवन है हमको 300 और ये 100 हो गया तो 2 0 से ये कट गए तो ये हो गया 110। तो प्राइस इंडेक्स कितना है, 110। जिन बच्चों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आया मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जब हमने देखा था कि जीडीपी डिफ्लेटर हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में आपको थ्योरी में बताया था जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे देखते हैं, तो एक तो होता है हमारा बेस ईयर, एक होता है हमारा करंट ईयर। बेस ईयर सपोज 100 से हम लोगों ने उसको मेजर कर दिया और ये जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स 100 क्यों आता है किसी बेस ईयर का, इसका भी हम लोगों ने आंसर चेक कर लिया था। अभी 100 है और करंट ईयर में भी 100 है, तो लेकिन जैसे जैसे हम करंट ईयर पे आगे बढ़ते जाते हैं तो हो सकता है कि ये बढ़ जाए। मैं भी कांस्टेंट रेट से इसको बढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि प्राइस इंडेक्स अभी 120 गिवन था, अभी क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में 110 था, विद बेस गिवन था। तो बेस कितना था, वो 100 रखा था। बेस ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स हमारा 100 निकला था और जब ये आगे इंक्रीज हुआ है तो ये बेस ईयर से कंपैरिजन किया था उसका कि ये 120 है, 110 है। अभी हमारे क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर था 110, हमने निकाला था, अपना प्राइस इंडेक्स निकाला था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्राइस इंडेक्स गिवन था 110 विद बेस ऑफ 100। क्वेश्चन नंबर 2 में प्राइस इंडेक्स गिवन था 120। तो अब आप देख पा रहे हैं ये कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 100 के साथ हो रहा है। समझ में आ गया प्राइस इंडेक्स क्या होता है। और ये इंक्रीज का मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल कितने बड़े हैं ये शो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 12 और हमसे पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करिए। तो नेशनल इनकम को हम लोग दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। रेंट गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, वेजेस सैलरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनकम के बारे में गिवन है तो हम लोग को इनकम मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इनकम मेथड से इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास इनकम मेथड से क्या चीज वैल्यू आती है, हम बोलेंगे कि हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। मुझे नेशनल इनकम तक पहुंचाना है तो मुझे इसमें कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा। नेट है, केवल प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को चेंज करना है तो डोमेस्टिक में मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना पड़ेगा, NFIA को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताएं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज। अब देखते हैं कि क्या ये एक साथ गिवन है या फिर इनके पार्ट्स में हम लोगों को फॉर्मूला गिवन है। रेंट इज गिवन, ओके, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, वेजेस एंड सैलरी गिवन है, करंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स। हेडिंग्स में नहीं गिवन है, हम लोगों को पार्ट्स में गिवन है तो हम लोग पार्ट्स में ही लिखना शुरू कर देते हैं इसको। सबसे पहले रेंट है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आता है, रेंट प्लस कर देते हैं। द अदर थिंग इज वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद आता है करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी आ जाएगा हमारा। कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा।
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स, ये भी आ जाएगा हमारा सोशल सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये नहीं आएगा, नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये नहीं आएगा, डिविडेंड्स आ जाएंगे हमारी लास्ट प्लस डिविडेंड्स। तो इन सबको देख लेते हैं, इन सब की वैल्यूज क्या क्या हैं। रेंट है हमारा 200 का, प्लस वेजेस एंड सैलरी है हमारी 700 की, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20 का है, कॉर्पोरेट टैक्स 30 का है, इंटरेस्ट है हमारा 150 का, सोशल सिक्योरिटीज है हमारी 100 की, प्लस डिविडेंड्स है हमारे 50 के। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1250। ठीक है, सिर्फ अगर मैं इतनी की बात करूं। अब इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन हम लोग कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को प्लस करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हम लोगों को गिवन है नहीं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपको गिवन हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तब आपको क्या करना होगा, टू अब्रॉड को हमेशा आप अपने फॉर्मूले में माइनस करेंगे। ऑल्दो इसको ऐड करना है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन वो हम लोगों को गिवन नहीं है तो हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। और दो वैल्यू है कितनी 10, तो ये हो गया हमारा 1240। और ये वैल्यूज हमारी करोड़ में थी तो हम अपना आंसर भी करोड़ में कर देते हैं। और ये हमारी आ गई नेशनल इनकम, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड्स की आइटम्स गिवन है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कहां पहुंचा करते हैं। तो हम लोग तो पहुंचते हैं जीडीपी एमपी तक एक्सपेंडिचर मेथड से। अब कन्वर्जन देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन, तो मुझे नेट तक पहुंचना है तो मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट भी हमारे डिफरेंट है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मुझे अपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस सेम है, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है और इसमें हम लोग स्टिक होके ही और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एक्सपेंडिचर मेथड से क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, x माइनस में n इक्वल्स टू nx, यही फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछूं मैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को हम लोगों को ऐड करना है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों लिखना शुरू करते हैं। देखो डायरेक्टली गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 50, तो हम लोगों को एक एलिमेंट अपना पता चल गया, 50 हम लोगों ने प्लस कर दिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। नेट इंपोर्ट्स गिवन है, अच्छा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। ये दोनों चीज क्या है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है 300, तो ये भी हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं अपना प्लस। उसी के नीचे लिख रहा है कि प्राइवेट इनकम गिवन है, लेकिन हम लोगों को तो जब एक मेजर हेडिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स को इग्नोर करना पड़ता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमको, ठीक है, इसको बाद में कन्वर्जन में देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का कुछ आइटम है, डेप्रिसिएशन है, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, इसका कोई मतलब नहीं है, रिटेन अर्निंग इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो अब देखना शुरू करते हैं कि दो चीजें गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और वहीं पर को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों को देखना पड़ेगा, हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो व्हेनेवर नेट एक्सपोर्ट्स में से आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके ही आपकी वैल्यू बनती है, और आपको ये चीज गिवन नहीं है और ना ही आपको अपनी एक्सपोर्ट्स पता है, केवल इंपोर्ट्स के बारे में पता है,
तो इंपोर्ट्स को आपको अपने फॉर्मूले में माइनस करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो उतनी वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू है -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे। सेकंड है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हम लोगों को निकालना है और हम लोगों को केवल नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो ये जो होता है ये कंप्लीट होता है, इसका मतलब इसमें आप लोगों को कन्वर्जन भी देखना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, तब हम ग्रॉस में पहुंचेंगे। और जो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो भी हम लोगों को अब कंसिडर करना पड़ेगा और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों को चेंज इन स्टॉक को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। 60 + 12 आ गया हमारे पास, क्योंकि 12 डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, प्लस 8 - 8, क्लोजिंग स्टॉक 8 है और ओपनिंग स्टॉक 8 है, तो ये तो नेग्लिजिबल हो गया और 72 हमारा आइटम आ गया। तो हमने 72 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अपना चेक कर लिया। तो केवल इतनी चीज को हम देखें तो 432 आ रहा है और ये वैल्यू क्या है, जीडीपी एमपी की वैल्यू है। इसमें हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो 12 माइनस कर देता हूं मैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैल्यू 12 थी। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या गिवन है या नहीं गिवन है, इसको मुझे प्लस करना है, ठीक है। लेकिन वैल्यू गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जब कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो फॉर्मूले में उसको माइनस कर देना पड़ता है। ये माइनस होगा और वैल्यू भी माइनस में गिवन है, तो -12, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 432 - 12 + 5, तो इसमें हम लोगों को कितनी वैल्यू माइनस करनी है, 7 करनी है। तो आंसर कितना आ गया, 425। वैल्यू करोड़ में गिवन थी तो हम लोग करोड़ लिख लेते हैं और हम लोगों को अपनी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम वही चीज पूछा जा रहा है, इस बार डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे हैं और इंफॉर्मेशन जिस तरीके से गिवन है वो भी हमारी एक्सपेंडिचर मेथड पे ही है। चलो उसको भी करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कहां पहुंचते हैं, हम लोग पहुंचते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। कन्वर्जन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है हमको। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारा बना। मेथड के क्या क्या कंपोनेंट गिवन है देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 400 गिवन है, तो हम लोगों ने लिख लिया 400 प्लस कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन हम लोगों को गिवन है, बाद में देखेंगे। इंपोर्ट्स गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 90 गिवन है, इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। नेट करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है 80। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक इसमें देख लेते हैं कितना आएगा हमारा। तो चेंज इन स्टॉक हमारा गिवन है 20 - 10, और यहां पर को नेट एक्सपोर्ट्स भी देख लेते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो 10 - 15 ये फॉर्मूला बना हमारा। इसको देखते हैं ये कितना आ गया हमारा, आ गया 570 प्लस 10 - 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन गया 575। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है 25, तो उसको माइनस कर देते हैं और हमारी वैल्यू आ गई 550 करोड़, और ये आ गया हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इस क्वेश्चन में कुछ चीजों की हेडिंग डायरेक्टली आपको गिवन थी, तो हम लोगों ने उसके अंदर के कंपोनेंट्स को नहीं लेना है, ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है वेज एंड सैलरी इनकम मेथड से। वेज एंड सैलरी गिवन है, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और बाकी चीजें भी हम लोगों को गिवन है। तो एक बार इसको आप खुद से करिए, दिस इज योर होम। 29 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनडीपीएफसी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है और ये भी हम लोगों को इनकम मेथड की तरह ही गिवन है, तो इनकम मेथड से ही इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके।
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है। वेरी गुड। अब क्या बचा हमारे पास, नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, सारी चीजें गिवन है इसमें, तो ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है और एक्सपेंडिचर की वैल्यूज गिवन हैं, एंड मैं देख रहा हूं सारी कुछ चीजें तो हम लोगों को गिवन ही हैं, तो आप इसको भी होमवर्क में करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कैलकुलेट नेशनल इनकम। प्रॉफिट गिवन है, डिविडेंड्स, मिक्स्ड इनकम और ये सारी चीजें गिवन है, तो इनकम मेथड से आप इसको निकालिए। कन्वर्जन की आइटम्स भी हम लोगों को गिवन है, ये भी आपका होमवर्क है। अब आ जाते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 73, गिव द फॉलोइंग डेटा फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसने दो मेथड्स को दोनों के साथ जोड़ दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इंफॉर्मेशन जिस तरह से गिवन है तो दोनों मेथड्स की गिवन होंगी और हम लोगों को अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर मेथड में हमको फाइंड आउट करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इनकम मेथड में हम लोगों को फाइंड आउट करना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कहां पहुंचते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसकी कंपोजिशंस क्या होती है हमारी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब चेक करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए, ये वैल्यू ना गिवन होके हम लोगों को नेशनल इनकम गिवन है, वो क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है। तो इसमें से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्जन करें, तो इसका हम लोग देखते हैं कन्वर्जन यहीं पर को। ये चीज गिवन है हम लोगों को और ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट होनी होती है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम लोग जाएंगे तो ये वैल्यू में हम लोग कितनी चीजों को प्लस माइनस करेंगे, तो इसका सिंपल सा कन्वर्जन ही देख लेते हैं। जीडीपी एमपी इक्वल्स टू, जीडीपी एमपी में हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग एनएफआईए को जोड़ेंगे और इसमें हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, तब जाके हम लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोगों को डायरेक्ट 71,000, और ये चीजें हम लोगों को गिवन होंगी कन्वर्जन की, और ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हम लोगों को ये सारी चीजें निकालनी है। हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला जो हम लोग अभी निकालने वाले हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं जीडीपी की जगह इसका फॉर्मूला लिख दूं तो वो भी चलेगा हमारा, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन एंड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कुछ पूरा फॉर्मूला बना। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हम लोगों को देखा जाएगा, तो 71,000 हो गया। देखिए मैंने सारी चीजें लिख ली जो जो हम लोगों को गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्वेश्चन का एक ही एलिमेंट बचा जो गिवन नहीं है और वही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इन सबको अगर मैं यहीं पर को प्लस माइनस करके इसमें से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 40 प्लस 50 50 और 55, 55 में से 3 गया तो आ गया 52, 50 प्लस 53 और 2 चला गया तो 51। 51,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो इसको अगर मैं वैल्यू को यहाँ कर दूं 71,000 माइनस 51,000 इक्वल्स टू 20,000 करोड़ इक्वल्स टू व्हाट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो एक एलिमेंट जो निकालना था वो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी इनकम मेथड से मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करते हैं। इनकम मेथड से हम लोग जब आएंगे तो हम लोग पहुंचते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, और इससे हमारा फॉर्मूला बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए
हम लोगों को इसकी जगह हम लोगों को गिवन है नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोग कन्वर्जन करते हुए चलेंगे। तो NDP FC में क्या करें जो कन्वर्ट हो जाए, हम लोग बोलेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। अब इसकी जगह मैं सारे कंपोनेंट्स लिख दूं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज गिवन 71,000। यहाँ पर को क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA, क्योंकि मैंने इसको एक पूरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है। ये डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो कंपोनेंट्स गिवन होंगे और इसके कंपोनेंट्स लिखते हुए हम लोग चलेंगे। या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड निकालनी है। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 1000 का, एक इंफॉर्मेशन पता चल गई हमको। अच्छा, प्रॉफिट्स गिवन है 1200 के, लेकिन लास्ट में अगर आप देखें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो डायरेक्टली हम लोगों को ये एलिमेंट ही गिवन है, तो हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे। प्लस मिक्स्ड इनकम तो हमको निकालनी ही है। अब देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है और बाकी कुछ भी नहीं गिवन है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी भी गिवन नहीं है, तो इसी को हम लोगों को अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मानना पड़ेगा, दैट इज 15,000। और ये हो गया 71,000। सेम वही करते हैं हम लोग 30, 45 और 46 मिक्स्ड इनकम, और ये हो गया 71,000। तो मिक्स्ड इनकम को अगर यहीं रहने दें, इसमें से माइनस कर दें, -46,000 इक्वल्स टू मिक्स्ड इनकम आ जाएगी। और ये कितना आ गया, 25,000 करोड़। तो ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया कि मिक्स्ड इनकम कितनी आ रही है, 25,000 करोड़ की। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और ये आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड दी फॉलोइंग डेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और नेशनल इनकम गिवन है, तो इसी तरह इसका क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के काफी क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़े क्वेश्चंस प्रोडक्ट मेथड के देखते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला था। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये चीज निकाला जाता है, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। और ये निकालने के लिए हम लोगों को ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना पड़ता है मार्केट प्राइस पे और माइनस करना पड़ता है इंटरमीडिएट कंजप्शन को। जब हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होती है हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और वो होती है, और ये निकल के आती है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, परचेज वाला आइटम होता है। अब सेल्स किस किस को होती है, सेल्स टू हाउस होल्ड, टू फर्म्स, टू गवर्नमेंट एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब इन तीनों को देखेंगे तो ये डोमेस्टिक सेल्स होगी, और चारों को देखेंगे तो ये हमारी टोटल सेल्स हो जाएगी। और ये होती है हमारी नेट एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट्स होती है हमारी। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज की बात करता है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम हाउस होल्ड भी हो सकता है, फ्रॉम फर्म्स भी हो सकती है, फ्रॉम गवर्नमेंट भी हो सकती है, और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकती है। अगर इन तीनों को देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि डोमेस्टिक परचेज है, चारों को देखेंगे तो टोटल परचेज है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करना मतलब इंपोर्ट्स करना। तो ये रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए स्पेंड 500 ऑन नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब आपको पता है नॉन फैक्टर इनपुट्स को ही इंटरमीडिएट कंजप्शन बोला जाता है, या रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स एंड प्रोड्यूस्ड गुड्स वर्थ 900, ठीक है। इट ऑल्सो सोल्ड वर्थ 600 एंड 300 टू फर्म बी एंड कंज्यूमर हाउस होल्ड रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड बाई फर्म ए, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाई या फिर ऑफ फर्म ए, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
अब हमको पता होना चाहिए कि हमारी सेल्स कहाँ कहाँ हुई है, तो वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो फॉर्म ए का हम लोग डेटा एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो सेल्स हो गई, और क्या होता है, प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यही फॉर्मूला बनता है हमारा। सबसे पहले बोल रहा है कि 500 रुपए का उसने इंटरमीडिएट कंजप्शन किया, तो इसको तो यहां पर को हम लोग -500 कर लेते हैं। और बोल रहा है कि सामान बेचा है 900 रुपए का। टोटल सामान कितना बेचा है, 900 रुपए का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसको सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो वैल्यू तो ऐड हुई है सिंपल 400, तो इसका आंसर तो 400 ही आना है। लेकिन देखते हैं कि कैसे फॉर्मूले में पुट करके इसको हम लोग निकालते हैं। इट सोल्ड गुड वर्थ ₹600 टू फॉर्म बी। 600 की सेल्स करी है उसने फॉर्म्स को, तो सेल्स टू फॉर्म हो गई 600 रुपए की, और 300 रुपए की हाउस होल्ड्स को करी हुई है। तो जो 900 रुपए की सेल्स है वो उसका ब्रेक डाउन हम लोगों को दिखा रखा है, और कुछ नहीं। तो चेंज इन स्टॉक के बारे में कुछ है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे 900 - 500 बिकम्स 400। तो हमारी वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म ए कितनी आ गई, 400 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म एक्स एंड फॉर्म वाई। अब दो फॉर्म्स आ गई आपके सामने, सेम वही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ए ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। ये चीज करते हैं, इस तरफ हम लोग एक्स लिख लेते हैं, इस तरफ वाई की वैल्यूज लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फॉर्मूला तो यही है, और इसके लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यूज को देखना शुरू करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन है सेल बाय फॉर्म एक्स टू हाउस होल्ड। अच्छा, तो सेल्स टू हाउस होल्ड कितनी है, 100। एक्स ने 100 रुपए का सामान हाउस होल्ड को बेचा। सेल्स बाय फॉर्म वाई, अब देखिए बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सेल्स बाय फॉर्म वाई, और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब ये टोटल सेल्स ऑफ वाई गिवन है 500। ये ध्यान देना, सेम वही चीज है। बॉक्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी गिवन हो सकती है, और बॉक्स की कंपोनेंट्स भी गिवन हो सकते हैं, तो आपको इसको इग्नोर करना है, इसी को आपको कंसीडर करना है। परचेज बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम फॉर्म वाई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेज बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स ने सामान को परचेज किया फ्रॉम फॉर्म वाई। इसका कि हाउस होल्ड ने वाई से सामान खरीदा, या मैं बोलूं कि वाई ने हाउस होल्ड को सामान बेचा, दोनों एक ही चीज है। जब हमको टोटल सेल्स ऑफ वाई गिवन है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट। एक्सपोर्ट्स बाय फॉर्म वाई, अब देखिए फिर से वही बोल रहा है, एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है, सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंस टोटल सेल्स गिवन है, इसको भी इग्नोर करेंगे। चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म एक्स। अच्छा, चेंज इन स्टॉक गिवन है, ये कितना है, 20। चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म वाई गिवन है 10। ठीक है, चेंज इन स्टॉक हम लोगों को गिवन है दोनों फॉर्म्स का। इंपोर्ट्स बाय फॉर्म एक्स। अच्छा, इंपोर्ट्स गिवन है, इसका मतलब इसके परचेजेस गिवन है। परचेजेस कहां से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट्स गिवन है। सेल्स बाय फॉर्म जेड टू फॉर्म वाई, एक नई फॉर्म आ गई हमारे पास जेड, उसकी सेल्स गिवन है, उसने सेल्स की हुई है। सेल्स बाय फॉर्म जेड टू वाई 250 का। इसका मतलब यही है कि दो फॉर्म्स हैं एक्स, दो फॉर्म है जेड और वाई। जेड ने सेल्स करी हुई है, तो इसका मतलब इसने परचेज किया होगा, तो इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, ये है हमारा 250। अब चीजों को आपको पजल की तरह ही देखना है। इसमें प्रोडक्ट मेथड में तो यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। परचेज बाय फॉर्म वाई फ्रॉम फॉर्म एक्स, दो फॉर्म्स आ गई फिर से, वाई और एक्स। बोल रहा है परचेज किया है फॉर्म वाई ने, फॉर्म वाई ने परचेज किया है, तो इसका मतलब एक्स ने सेल्स करी होंगी 200 की, फिर से वाई का परचेज गिवन है, इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है, और सेल्स गिवन है एक्स की, तो मैं बोलूंगा प्लस 200। ये सेल्स टू हाउस होल्ड, ये सेल्स टू फर्म्स। अब सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। जेड की और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं वैल्यू एडेड
ऑफ z इक्वल्स टू बोलूंगा 250। वैल्यू एडेड ऑफ x निकाल लेते हैं 300 प्लस 20 बिकम्स 320 माइनस 70 बिकम्स 250। सिमिलरली वैल्यू एडेड ऑफ y का निकाल लेते हैं, कितना है 510 माइनस 450 इक्वल्स टू 60। तो बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y का बताएं, तो x का ये रहा 250 और y का रहा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म B फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, वैल्यू एडिशन ऑफ फॉर्म B हम लोगों को निकालनी है और ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ B इक्वल्स टू, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, तो वही है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। परचेज बाय बी फ्रॉम फॉर्म ए, बी ने परचेज किया है 30 रुपए का, तो इसको ये माइनस कर देते हैं हम लोग। सेल्स बाय फॉर्म बी टू सी, ठीक है, सेल्स टू फॉर्म्स गिवन है 25 रुपीज की। सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड गिवन है 35 का, ठीक है, ये भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी ये भी गिवन है, तो 5 और 10 गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक 10 है और ओपनिंग स्टॉक 5 है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म डी, परचेजेस और गिवन है इसकी 15, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऐड हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स बाय फॉर्म बी, अच्छा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो सेल्स किया है वो भी हम लोगों के पास गिवन है, उसको अलग ऐड कर लेते हैं, इसको अलग ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो गया 25 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 5 माइनस 45। चलो इसको ऐड करके देखते हैं, और ये कितना हो गया 60 80 85 माइनस 45 इक्वल्स टू 40। लैक्स में गिवन है तो लैक्स आ जाएगा हमारा। तो वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्म बी इज 40 लैक्स। नंबर 35, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, दोनों का फॉर्म का निकालना है और जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से जल्दी से हम लोग टेबल बना लेते हैं। नंबर 35, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ए, वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ बी, और ये इंफॉर्मेशन हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं। बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्स टू गवर्नमेंट गिवन है बी की, तो आ गया 50। टोटल सेल्स ऑफ फॉर्म ए 500। अब सेल्स की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो भी इस तरफ आएगी उसको इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि टोटल सेल्स गिवन है। टोटल सेल्स मतलब हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट सबको जोड़ दिया गया है। परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फॉर्म बी, इसका मतलब हाउस होल्ड और बी के बारे में है, ये बोल रहा है इसने परचेज किया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि बी ने सेल्स करी हुई है। सेल्स टू हाउस होल्ड गिवन है 400 की। एक्सपोर्ट्स बाय बी गिवन है 50 की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो सेल्स किया है वो 50 है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए गिवन है 30 का, चेंज इन स्टॉक जोड़ लेते हैं। इंपोर्ट्स बाय फॉर्म ए 80 का है, तो इंपोर्ट्स का मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो 80 कर लेते हैं माइनस। चेंज इन स्टॉक ऑफ द बी इज 20, चेंज इन स्टॉक को जोड़ दिया जाएगा। सेल्स बाय सी टू बी, सी और बी, सी ने सेल किया, इसका मतलब इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि बी ने परचेज किया है। इंटरमीडिएट कंजप्शन आ गया इसका -200। सेल्स बाय ए टू बी 150, ठीक है, बी की फिर से हम लोगों को इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है 150 का, इसका मतलब ए और बी के बीच में हुआ है, ए ने सेल्स की हुई है तो इसने परचेज की हुई है। सिंस इसकी सेल्स तो हम लोगों को टोटल गिवन थी, तो हम लोगों ने 150 को यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, सिंस इसकी परचेज थी तो हम लोगों ने उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन अपना मान लिया। हम जल्दी से इसको टोटल कर लेते हैं। सो 530 में से 80 चला गया तो कितना आ गया
530 माइनस 80 इक्वल्स टू 400 और इस तरफ देखते हैं 450 500 तो 520 माइनस 350 ये 170 तो बस आंसर आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 450 इक्वल्स टू 170। तो बड़ा सिंपल होता है, बस आपको लॉजिक लगाना पड़ता है पजल की तरह, इधर की वैल्यू उधर, उधर की वैल्यू इधर करनी पड़ती है। अब मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड की हेल्प से आपको नेशनल इनकम निकालनी है और ये कुछ वैल्यूज गिवन है, तो आपके रिवीजन अच्छी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा नेशनल इनकम निकालनी है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, और इसको भी आप देख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें आपको वैल्यू एडेड मेथड से ये सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो ये भी आपका रिवीजन क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेशनल इनकम के हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं और अब आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें। अल्टिल देन स्टडी।